नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस के जो 3 पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसमें आज अपन फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान का जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे, प्रकाश, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, लाइट। ठीक है, तो प्रकाश या लाइट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है आते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश से क्या है, प्रकाश को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी अपन लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इसे। ठीक है, तो प्रकाश को अपन पढ़ते हैं। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश क्या होता है? एक माध्यम होता है। प्रकाश एक माध्यम है। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक माध्यम है। अपन इसकी चर्चा यूं करते हैं, जैसे मान लिया कि अपन अंतरिक्ष में जाते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। प्रकाश क्या है? जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, ये विभिन्न प्रकार के माध्यम है। ऐसे ही प्रकाश क्या होता है? एक माध्यम होता है, और ये जो माध्यम होता है वो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। एक माध्यम है जो हमें वस्तुओं को क्या करता है? वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। देखने योग्य बनाता है। अब आप कहोगे कि हम वस्तुओं को आंखों से देखते हैं। ठीक है, हाँ, आंखों से हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन वस्तुओं को जो देखने योग्य बनाता है वो जो माध्यम है, उस माध्यम को ही अपन क्या कहते हैं? प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, उसी माध्यम को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है जो वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे अपन बात करें, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन की अनेक जो घटनाएं हैं, जैसे कि बात करें अपन, इंद्रधनुष का बनना है, इंद्रधनुष का बनना है। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। इसके अलावा जैसे जो सिक्के होते हैं ना, किसी जल से भरे हुए पात्र के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, छाया बनना। ऐसी अनेक सारी घटनाएं हैं जिनको अपन इस प्रकाश वाले पॉइंट में लेकर चलेंगे, और बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रकाश से संबंधित वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक माध्यम होता है जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। जैसे मान लिया कि अपन बात करें, कमरा है और कमरे के अंदर सारी वस्तुएं पड़ी है, लेकिन कमरे में बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। ठीक है,
आंखें तो उस टाइम भी हमारे पास में होती है, लेकिन आंखों के होने के बावजूद भी हम उस अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही अपन बल्ब ऑन करते हैं तो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुएं हैं वो दिखाई देती है। तो प्रकाश में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है? ठीक है, तो प्रकाश के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अनुसार जब प्रकाश है वो किसी वस्तु से टकराता है ना, किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है, तो हमें वस्तुएं दिखलाई देती है या दिखाई देती है। ठीक है, तो वस्तुओं का दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश है वो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। कैसे बनाता है? कि जब किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाला प्रकाश जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी घटनाएं जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है। ठीक है, इसके अलावा दैनिक जीवन की घटनाओं में इंद्रधनुष का बनना है, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष का काला रंग दिखाई क्यों देता है। ठीक है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग है वो लाल क्यों होता है। ठीक है, छाया क्यों बनती है। ठीक है, इस प्रकार की अनेक सारी घटनाओं की चर्चा अपन इस पॉइंट के अंतर्गत अपन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन प्रकाश के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। एक अपन पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे अपन प्रकाश की प्रकृति, और महत्वपूर्ण घटना में बात करें तो परावर्तन को इस वीडियो में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश की प्रकृति है क्या। तो दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति है वो दो प्रकृति को माना गया था पहले। यदि अपन सबसे पहले बात करें तो प्रकाश की प्रकृति को दो प्रकार की माना गया था। एक सिद्धांत या मत के अनुसार प्रकाश की जो प्रकृति उसको तरंग प्रकृति बताया गया था। तरंग प्रकृति, कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति। अर्थात प्रकाश है वो तरंग के समान व्यवहार करता है। किसके समान व्यवहार करता है? तरंग के समान। ठीक है, और दूसरी प्रकृति में प्रकाश की प्रकृति बताई गई कण प्रकृति। कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति। ठीक है, यदि अपन बात करें इस प्रकृति के अनुसार, तरंग प्रकृति के अनुसार, तो तरंग प्रकृति में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। तरंग की भांति व्यवहार करता है। तरंग का मतलब एक किरण की भांति, आप एक कह सकते हो एक किरण की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, किरण तो अपन जानते ही उसकी भांति व्यवहार करता है। और दूसरी प्रकृति को मानने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका कहना कि जो प्रकाश है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कण के समान होती है। किसके समान होती है? कण के समान। इसकी जो प्रकृति होती है वो कण के समान होती है। तो प्रारंभ में प्रकाश की प्रकृति को लेकर ये दो विचारधाराएं थी। एक प्रकृति के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और एक के अनुसार कण प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनमें प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता था। जैसे बात करें उन घटनाओं की, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि ऐसी घटनाएं थी जिनमें जो प्रकाश है वो किसकी भांति कार्य करता था? तरंग की प्रकृति, तरंग के समान व्यवहार करता था। तो उन वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को तरंग प्रकृति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जैसे पदार्थ की अन्योन्य क्रियाएं,
कुछ ऐसी घटनाओं की बात करें, जैसे बात करें अपन पदार्थ के साथ प्रकाश की अन्योन्य क्रियाएं, प्रकाश की अन्योन्य क्रियाएं, और इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें, किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनमें प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार न करके कण की भांति व्यवहार करता था। तो इन घटनाओं में प्रकाश कण के समान व्यवहार करता था, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश की प्रकृति को कण प्रकृति भी स्वीकार किया है। जबकि जो अन्य घटनाएं थी, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, इन प्रकाश से संबंधित घटनाओं में प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता था, इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को भी स्वीकार किया। काफी वर्षों तक इन दोनों ही, ये जो दोनों है, दोनों ही प्रकृतियों में मतभेद रहा। दोनों ही प्रकृतियों में क्या चला? मतभेद चला, मतभेद चला। कुछ वैज्ञानिक है वो इसकी कण प्रकृति स्वीकार करते थे और कुछ वैज्ञानिक है वो इसकी तरंग प्रकृति स्वीकार करते थे। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था उनका? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने प्रकाश की दोनों ही प्रकृति को स्वीकार किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रकाश है वो कुछ घटनाओं में तरंग के समान व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में वो कण के समान व्यवहार करता है, और प्रकाश की दोनों ही प्रकृति है वो स्वीकारनीय योग्य है, ठीक है। तो इस प्रकृति को नाम दिया गया प्रकाश की द्वैत प्रकृति। क्या नाम दिया गया? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के जो जनक है वो कौन हो गए? डी ब्रोगली। कौन हो गए? डी ब्रोगली। अर्थात डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश है उसकी प्रकृति होती है वो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब है प्रकाश कुछ प्रकाशिक घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है और कुछ अन्य प्रकाशिक घटनाओं में प्रकाश है वो कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की जो यह प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति के नाम से जानी जाती है और ये प्रकृति देने वाले थे डी ब्रोगली। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो प्रकाश जो है, प्रकाश में परावर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है उसको अपन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको पढ़ने से पहले एक बार अपन इसको जल्दी से लिख लेते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हाँ तो दोस्तों प्रकाश या लाइट क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से इसको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, तो प्रकाश क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। वह माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जो हमारे लिए वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है उसे अपन प्रकाश या लाइट कहते हैं। अब बात करें प्रकाश की प्रकृति की, तो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। इस प्रकृति से पहले प्रकाश की प्रकृति को कुछ वैज्ञानिक तो तरंग प्रकृति मान रहे थे और कुछ कण प्रकृति मान रहे थे, लेकिन बाद में डी ब्रोगली ने दोनों ही प्रकृतियों को स्वीकार करते हुए द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। तो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने, ठीक है। डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति स्वीकार करते हुए बताया कि प्रकाश कुछ घटनाओं जैसे कि बात करें परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है और ध्रुवण है, इनमें किसकी भांति कार्य करता है? तरंग की भांति कार्य करता है, तरंग प्रकृति के समान व्यवहार करता है। जबकि कुछ अन्य घटनाओं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ठीक है, प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं हैं आदि में प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति? कण की भांति व्यवहार करता है, जिसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहते हैं। मतलब कुछ घटनाओं में प्रकाश कण की भांति कार्य करता है और तरंग की भांति, और कुछ में कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की यही प्रकृति है वो द्वैत प्रकृति के नाम से जानी जाती है। और इस द्वैत प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति होगी? द्वैत प्रकृति। और इस द्वैत प्रकृति को देने वाले कौन थे? डी ब्रोगली। कौन थे? डी ब्रोगली, ठीक है। और उससे पहले कुछ वैज्ञानिक है वो
तरंग प्रकृति मान रहे थे और कुछ है वो कण प्रकृति के रूप में प्रकाश को स्वीकार करते थे। ठीक है, अब बात करें, बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। ध्यान रखना है, वस्तुओं को देखने के लिए आंखें तो होनी ही चाहिए, लेकिन आंखों के अलावा बाह्य भौतिक माध्यम की बात करें तो वो है प्रकाश। प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित घटनाएं हैं। ठीक है, और प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाएं हैं वो कण प्रकृति पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, अब अपन बहुत सारी प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आती है ना। तारों का टिमटिमाना है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना है। ठीक है, अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, स्वच्छ आसमान का नीला दिखाई देना। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन इत्यादि घटनाएं हैं प्रकाश से जुड़ी हुई, इनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले अपने पास में दो शब्द है, एक तो है प्रकाश और एक है परावर्तन। तो प्रकाश तो क्या हो गया, एक प्रकार का माध्यम हो गया। प्रकाश तो क्या हो गया, एक प्रकार का माध्यम जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। अब बात करें अपन परावर्तन, ये परावर्तन क्या है। ठीक है, परावर्तन को देखते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, शाब्दिक अर्थ, परावर्तन शब्द केवल प्रकाश के अंतर्गत ही पढ़े ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टकरा कर लौटना। क्या होता है, टकरा कर लौटना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है टकरा कर लौटना। तो अब प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ का मतलब हो गया सतह, जब प्रकाश किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लिया कि कोई बल्ब है, या मान लिया कि कोई ट्यूबलाइट है, या मान लिया कि सूर्य का ही प्रकाश है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से जा रहा है और उसके बीच में कोई ऐसी पृष्ठ या सतह आ गई, तो प्रकाश है वो उस पृष्ठ या सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में चला जाएगा, उसी माध्यम में चला जाएगा। ये जो घटना है, इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे कोई सतह है, अपन किसी सतह की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि कोई परावर्तक सतह है या पृष्ठ है, जैसे मान लिया। ठीक है, पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, परावर्तक, ऐसा नहीं कि पारदर्शी पृष्ठ हो। यदि पारदर्शी पृष्ठ होगी तो प्रकाश इधर से उधर निकल जाएगा और फिर हमें प्रकाश के परावर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे मान लिया कि कोई प्रकाश किरण है और वो इस पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो वापस वो उस दिशा में है वो लौट जाएगी या उस माध्यम में लौट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई अपना आपतित प्रकाश किरण। कौन सी किरण, आपतित, ये हो गया आपतित प्रकाश। और ये हो गई परावर्तक पृष्ठ, इस सतह से टकराकर जो वापस प्रकाश की किरण जा रही है उसको बोलते हैं अपन परावर्तित प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित प्रकाश किरण या परावर्तित प्रकाश। आगे बात समझ में। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी पृष्ठ या सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो इस घटना को बोलते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे बात करें छाया बनना। ठीक है, जो छाया बनती है वो परावर्तन के कारण ही बनती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो छाया बनने के अलावा प्रतिबिंब का निर्माण। किसका निर्माण, प्रतिबिंबों का निर्माण है, वो भी किस पर आधारित है, प्रकाश के परावर्तन पर
आधारित है। तो प्रकाश इन्हीं घटनाओं को, परावर्तन को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और परावर्तन के साथ साथ परावर्तन पर आधारित कौन कौन सी जो घटनाएं हैं उनको भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि जब प्रकाश किसी पृष्ठ या सतह से टकराता है तो उसी माध्यम में लौट आता है, उसको अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है वो सभी परावर्तक पृष्ठों से होता है। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, चाहे पृष्ठ कैसी भी हो, चाहे समतल पृष्ठ हो और चाहे खुरदरी पृष्ठ हो, ठीक है। तो परावर्तन के प्रमुख दो नियम होते हैं, उन दो नियमों की अपन बात करें। पहला जो नियम है वो ये कहता है कि आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। जैसे मान लिया कि यहां पर है, इसको मैं अलग से थोड़ा सा बना देता हूं, ठीक है। ये परावर्तक पृष्ठ है ए बी, ठीक है, ए और बी, ये है परावर्तक पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के ऊपर प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, तो ये तो हो जाएगी आपतित प्रकाश किरण, ये तो हो गया आपके आपतित प्रकाश किरण, और वापस ये इस प्रकार से मान लिया कि परावर्तित हो गई, ठीक है। तो ये हो गई परावर्तित प्रकाश किरण। कौन सी किरण? परावर्तित प्रकाश किरण। अब इस तल के लंबवत एक काल्पनिक लंब खींचे, ठीक है, ये काल्पनिक अभिलंब है, ठीक है, मान लिया एम एन, ये एम एन क्या हो गया? अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया ये, ठीक है। इसको चाहो तो नाम दे दो, ये पी और यहाँ पे क्यू और ये आर, ठीक है। तो ये तो हो गई पी क्यू, तो हो गई आपके आपतित प्रकाश किरण, क्यू आर हो गए परावर्तित प्रकाश किरण, और जो ये अभिलंब है तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। तीनों का जो तल होता है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह है परावर्तन का प्रथम नियम। क्या है ये? है अपने परावर्तन का प्रथम नियम, ठीक है। और इसी प्रकार यदि अपन बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण एवं परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित प्रकाश किरण पी क्यू और अभिलंब के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसको अपन कहते हैं आपतन कोण। आपतित प्रकाश किरण पी क्यू और अभिलंब जो एम एन है इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। आपतन कोण दर्शाएंगे कोण आई से। किसे दर्शाएंगे? कोण आई से। और ये कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण का मतलब हो गया कि ये परावर्तित प्रकाश किरण क्यू आर और अभिलंब एम एन के बीच का जो कोण है इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, कोण आर, और ये हो गया कोण आई, ठीक है। तो यहाँ पे कोण आर होगा, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। तो ये है परावर्तन का एक और अन्य नियम, ठीक है। तो चाहे सतह चाहे कैसी भी हो, चाहे समतल हो और चाहे खुरदरी हो, ठीक है, दोनों ही सतहों पर प्रकाश के परावर्तन के ये दो नियम लागू होते हैं। पहला नियम तो क्या है? पहला नियम ये है कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है। देख लो, आपतित प्रकाश किरण पी क्यू, परावर्तित प्रकाश किरण क्यू आर और अभिलंब ये थोड़ा तिरछा है, इसको सीधा रखना पड़ेगा। जो तीनों का जो तल होता है वो एक ही होता है, ठीक है। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। आपतन कोण का मतलब हो गया P और Q आपतित प्रकाश किरण और
अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तित प्रकाश किरण QR, और अभिलंब के बीच का जो कोण है कोण R, इसको अपन बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये दोनों कोण है वो बराबर रहता है। ये है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इतना ही इस वीडियो में। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगले वीडियो में अपन जो परावर्तन पर आधारित जो दर्पण निर्माण है उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।